देखिए, जिन बच्चों ने भी एमपी ओपन बोर्ड के रुक जुना नहीं पार्ट 2 के एग्ज़ाम फॉर्म भरे हुए थे, तो यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी अपडेट सामने आ रही है। जो बच्चे भी पूछ रहे थे इतने टाइम से कि एमपी ओपन बोर्ड के पार्ट 2 के एग्ज़ाम कब होंगे रुक जुना नहीं के, जिन बच्चों ने पार्ट 1 दिए थे या फिर जिन बच्चों ने सेकंड बोर्ड एग्ज़ामिनेशन दिए थे, वो उसमें पास नहीं हो पाए हैं, तो ऐसे में काफ़ी अच्छा एमपी ओपन बोर्ड आपको मौका देता है कि सेकंड पार्ट में आप पास हो सकते हैं। सेकंड पार्ट की जो एग्ज़ाम की डेट थी अभी तक नहीं आई थी, पर आज की वीडियो में मैं आपको डेट से बताने जा रहा हूँ। आपका प्रॉपर टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। अब कब से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, कैसे उनकी तैयारी करनी है, जिससे कि इस बार आपके एग्ज़ाम ना रुके, बिना किसी दिक्कत के आप बड़े आराम से पास हो जाएँ। पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूँगा। अब देखिए, फर्स्ट में आपको आप सभी के एग्ज़ाम्स का जो टाइम टेबल आया है एमपी ओपन बोर्ड की तरफ से, वो दिखा देता हूँ। ऑप्शन वेबसाइट पे आपको चेक करवा देता हूँ, क्योंकि वेबसाइट पर अभी थोड़ी-सी दिक्कतें हो रही हैं। तो वहाँ पर आप डायरेक्ट जाके चेक करेंगे, जैसे कि मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। इसका जो इंटरफेस है वो चेंज हो गया है। इसमें आप जाएँगे स्टूडेंट कॉर्नर पे, टाइम टेबल पे जाएँगे, हो सकता है टाइम टेबल के सर्वर्स आपको ना दिखें। तो अब कैसे आपको डाउनलोड करना है वो मैं बता देता हूँ। आपको यहाँ पर सर्च करना है एमपी एसओएस टाइम टेबल। डायरेक्ट आप सर्च करेंगे, जो फर्स्ट नंबर का सर्वर आएगा, वेबसाइट आएगी, उस पर आप एंटर करेंगे, तब जाके आपको 10th और 12th दोनों के रुकजुननी 2 के जो सर्वर है, पीडीएफ है, टाइम टेबल है, वो दिख जाएँगे। आप दोनों में से आप जिसका भी देखना हो, आपको 10th का 12th का आप एंटर करके देख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट में आपको 10th का दिखा देता हूँ। 15 दिसंबर से आप सभी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएँगे। आपकी जो टाइमिंग रहेगी वो रहेगी दोपहर में, यानी कि 2 बजे से 5 बजे तक। एंड कब तक रहेंगे, तो 23 तारीख तक आपके एग्ज़ाम खत्म हो जाएँगे। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही होगी, इन एग्ज़ाम्स में आपको गैप्स वगैरह नहीं दिया जाता है, यानी कि एक ही दिन का टाइम आपके पास होता है। अगर आपके कंटिन्यूअस सब्जेक्ट हैं तो आपको तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। बट अगर आपके 1-2 सब्जेक्ट हैं, जिस भी सब्जेक्ट का फॉर्म आपने भरा था, आपको बस उसके एग्ज़ाम देने हैं, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर डेट नोट करके रख सकते हैं कि कब आपको एग्ज़ाम देने जाना है। बाकी तैयारी कैसे करनी है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ऐसे मैं आपको 12th का दिखा देता हूँ। 12th का भी सेम है, 15 दिसंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। टाइमिंग आप सभी की भी सेम ही है। सब्जेक्ट आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जो भी स्ट्रीम है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग कहीं पर भी डेट नोट करके ज़रूर से रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर 2 तरीके के टाइम टेबल एमपी ओपन बोर्ड जारी करता है। एक होता है एमपी ओपन स्कूल का, एक होता है आपका रुकजुननी 2 का। अब रुकजुननी 2 का ये टाइम टेबल अभी आया हुआ है, कुछ ही टाइम में ओपन स्कूल का आ जाएगा, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डेट्स आपकी यही रहेंगी। इसी कारण से दोनों ही टाइम टेबल का अभी से स्क्रीनशॉट कैप्चर करके रखिए। यही आपकी फिक्स डेट है। अब डेट्स मैंने आपको बता दी है, टाइमिंग बता दी है। आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तैयारी अब करेंगे ही, पर और अच्छी आप अपनी तैयारी कहाँ से कर सकते हैं, जिससे कि इस बार आपका ये जो एग्ज़ाम है वो ना रुके। क्योंकि आपने पार्ट 1 दिया होगा या फिर आपने सेकंड बोर्ड एग्ज़ामिनेशन दिया होगा। दूसरा अटेम्प्ट था वो आपका फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में आप पास नहीं हो पाए थे, फिर आपने सेकंड अटेम्प्ट दिया, उसमें भी नहीं हो पाए। तो आपके पास अब ये आखिरी मौका है। इतने टाइम अगर आप रुके हैं, तो ऐसे में दिसंबर में जो 15 तारीख से अभी एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, इसकी तैयारी आपको अभी से शुरू कर देनी चाहिए। जो भी आपके पास नोट्स हैं, परीक्षा बोध या अध्ययन है, किसी भी तरह की कोई रेफरेंस बुक है, गाइड है, जो भी है आपके पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना अभी से शुरू कर दीजिए। या फिर आपके पास कंटेंट नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि एंड मोमेंट पर क्या पढ़ें, क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं है, मैक्स टू मैक्स 15 दिन आप मानिए तैयारी के। 15 दिन में आपको वो सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं जिसका कि आपने फॉर्म भरा हुआ है। तो ऐसे में मैं आपको एक सोर्स बता देता हूँ पढ़ाई का। आप चाहें तो सुपर पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि सुपर पीडीएफ में वो सारा कंटेंट रहेगा, जिससे कि आप बड़े आराम से पास हो जाएंगे। एंड सबसे मेन, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, भटकना नहीं पड़ेगा कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्योंकि सुपर पीडीएफ में हमने आपको बस सिलेक्टेड कंटेंट दे रखा है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसमें आपके सारे ऑब्जेक्टिव भी कवर हो जाएंगे। 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के, 4 नंबर के, आपके डायग्राम्स हो गए, आपके किसी सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल्स है, आपका मैप है, वो सारी चीज़ें एक ही पीडीएफ के अंदर रहेंगे। एक पीडीएफ आप पूरा पढ़ेंगे तो आपकी बड़े ही आराम से पूरी तैयारी हो जाएगी। पर बात वही आती है कि ये जो सुपर पीडीएफ है, हम कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, कैसे चेक कर पाएंगे। तो आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, एडुस्टेट आपको डाउनलोड करना है, रजिस्टर कर देना है, कैटेगरी आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। होम पेज इस टाइप का आपके सामने आ जाएगा। अब इसमें आपको होम पेज पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेक्शन दिख रहा है, इस पर आप एंटर करेंगे। नीचे आप देखेंगे सुपर पीडीएफ, आपके 10th और 12th सभी सब्जेक्ट के कैटेगरी के अकॉर्डिंग आएंगे, तो कैटेगरी आपको ऊपर से अपनी चूज करनी है। उसके बाद हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम देख के सुपर पीडीएफ बाय कीजिएगा। काफ़ी कम प्राइस हमने रखा हुआ है, इतने में आप बड़े ही आराम से रुकजुननी 2 पास कर सकते हैं, क्योंकि इसके एग्जाम पेपर काफ़ी ज़्यादा ईजी आते हैं। एंड वो सारे क्वेश्चन जो भी एक्सपेक्टेड हैं आने के, वो सब हमने आपको सुपर पीडीएफ में दे रखे हैं। अभी रिसेंट में अपडेट किए हैं, तो आप यहाँ से परचेज करके सुपर पीडीएफ प्रिंट करवा के भी तैयारी कर सकते हैं। बाकी आपके पास अगर कोई कंटेंट है, नोट्स, अध्ययन है, वो
उनसे भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। हमने पीडीएफ में आपको मैक्स टू मैक्स सारी चीज़ें दे दी हैं, चाहे पीवाईक्यू हो, आपके ऑब्जेक्टिव हो, 2 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर, सब कुछ हमने आपको आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग दिया है। तो जिन बच्चों को कुछ भी नहीं पता है, जिनको बस पास होना है, वो तैयारी कर सकते हैं, जिनको अच्छे परसेंटेज चाहिए वो सब पीडीएफ से तैयारी कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।